अब बारी आती है देसी बहू सुंदरी के आने की। नमस्ते काकी, नमस्ते काका पाए लागू। नमस्ते प्रमोद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखना बेटा, यह सुंदरी तेरा दिल जीत कर रहेगी। लेकिन काकी वो तो बात की बात है। मैं चाहती हूँ कि अभी तो आप मुझे इस घर का छल्ला दे दे। असली बहू तो वही होती है ना, जो एक घर को सही से चलाती है। इसलिए आप मुझे दे दो ना वो छल्ला। अरे लेकिन सुंदरी, आप दे रही हो या नहीं कि मैं जिस रास्ते से आई हूँ उसी रास्ते उल्टे पांव लौट जाऊं? अरे ना, ठहर जा, अभी देती हूँ। लीला सुंदरी को चाबियों का छल्ला थमा देती है। जहाँ नखरीली इंस्टाग्राम बहू आयशा थी, वहीं सुंदरी भले ही देसी हो, लेकिन वो बस रुआब जमाती रहती रसोई में। जे क्या अरसिला काकी? अरे मेरी परम सुंदरी, मेरा नाम सीला नहीं लीला है, लीला। हाँ वही तो। देखिए ना, मैंने ना ये मिक्सर तोड़ दिया है। अब मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल करूंगी। हम विदेशी थोड़ी ना हैं, देसी हैं देसी। अरे पगलाइट, इतना महंगा मिक्सर तोड़ दिया तूने? अरे अब शौक मत मनाइए, मशीन था टूट गया। ये लीजिए, गुलकंद खाइए और चैन की नींद सोइए। आपको ना मैं मिक्सर से भी अच्छे से सिलबट्टे पे पीस कर दूंगी मसाले। अगले दिन दूध वाला छुट्टी पर गया था, इसलिए घर में दूध नहीं था। इस बात से चिंताग्रस्त सुंदरी ये सोचती है, अब मैं क्या करूं, दूध तो है ही नहीं। अरे वाह, का तिगड़म सूझिए मेरे इस देसी दिमाग में। सुंदरी घर के बाहर दरवाजे पर एक गाय और एक भैंस बांध देती है। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। अरे निकम्मी, कल मुही, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अब क्या शहर में तबेला बनाएगी? अरे ना काकी ना, वो का हुआ ना, दूध वाले दादा अगले 2 हफ्तों तक छुट्टी पर है। और दूध तो वैसे भी आपको पता ही है कितना महंगा हो गया है। इसलिए ये तरकीब सूझी मेरे देसी दिमाग में। सीरियसली मेरा सर चकरा रहा है माँ। पापा, मुझे कोई तो बचाओ। प्रमोद चक्कर खाकर गिर जाता है। फिर अगले दिन जब सुंदरी लीला की साड़ी को इस्त्री कर रही थी, तभी इसे यूज कैसे करते हैं? शायद इसका बटन ऑन करके एक जगह पर रखना होगा। हाँ, सुंदरी इस्त्री को ऑन करके साड़ी पर रखकर छोड़ देती है और वो साड़ी जल जाती है। अरे तुम इंसान हो या कोई एलियन? ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे दूसरे ग्रह से आई हो। अरे पूरे 2000 रुपयों की साड़ी थी, वो भी जला दी। कल भी वॉशिंग मशीन की जगह वो पत्थर से मेरे कपड़े रगड़ रगड़ के धोए और खराब कर दिए। नास पिट गई की। ओ काकी सा, जरूरत आपको है, मुझे ना है। समझ गई ना आप? इसलिए ज्यादा ना बोलिए। हमारे यहाँ कोयले और तांबे से इस्त्री करते हैं, जे इलेक्ट्रिक इस्त्री कभी यूज नहीं किए, इसलिए। हाँ, ऐसे ही सुंदरी भी अपनी ऊटपटांग देसी हरकतों से परिवार वालों के नाक में दम कर देती है। कभी खाने में एक्स्ट्रा देसी घी डालकर, घर में गोबर लगाकर, प्रमोद के कपड़ों को पोछा बनाकर, तो कभी चंपक लाल के जरूरी अखबारों को रसोई के काम में इस्तेमाल करके। अपने देसीपन से वो बाज आती ही नहीं। एक दिन तो हद हो जाती है जब लीला की सहेलियां घर पर आती हैं, तभी नमस्ते जी, और वो सभी को चाय परोसती है। चाय परोसकर सोफे पर बैठने की जगह सुंदरी जमीन पर बैठ जाती है और मक्खन मारकर रोटियां खाने लगती है चाय के साथ, जिसे देखकर सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। अरे ये देखो लीला, तुम्हारी होने वाली बहू तो एकदम कार्टून कैरेक्टर है। देखो तो कैसे बंदरों की तरह खाना खा रही है। हाँ सच में। लीला को इस बात से काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और सहेलियों के जाने के बाद लीला गुस्से से आग बबूला हो उठती है और सुंदरी से कहती है, बस बहुत हुआ तेरा ये नाटक। हमें लगा कि तू देसी है, तुझ में देसी गुण होंगे, लेकिन तू तो गंवार लोगों से भी ऊंचे पद वाली है। ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू, फौरन निकल जा यहाँ से। अरे ठीक है, जैसी जिसकी सोच। देखते हैं कहाँ से मिलती है आपको अपने मनपसंद बहू।
अरे अंधेरे में लालटेन लेकर भी निकलोगे ना तो भी ना मिले मेरे जैसी बहू। हाँ अरे जाओ जाओ, 36 मिल जाएंगी ऐसी, निकलो। सुंदरी उस घर से चली जाती है। अब चंपकलाल लीला और प्रमोद से कहते हैं, क्यों, हो गई तसल्ली अब तुम दोनों को? ना देसी बहू भाई, ना भाई इंस्टाग्राम बहू। अब मुझे कोई ऐसी मिल जाए पापा जिसमें कोई गुण ही ना हो, बस वो संस्कारी और सुशील हो। हाँ, प्रमोद सही कह रहा है, थक गए मैं भी अभी। अब तो कोई एक संस्कारी, शांत और पढ़ी लिखी गुणों वाली और रिश्तों को जोड़ कर रखने वाली लड़की मिल जाए तो बस उसे घर की लक्ष्मी बना दूंगी। 1 महीने की कठोर तलाश के बाद आखिरकार प्रमोद के लिए एक संस्कारी बहू मिल ही जाती है और फिर लीला और चंपकलाल प्रमोद की शादी उस संस्कारी लड़की से करा देते हैं और पूरा परिवार चैन से सुख भरा जीवन व्यतीत करता है।